नमस्ते साथियों, मैं सानवी इंस्टीट्यूट से आपका आज की फिजिकल जियोग्राफी की क्लास में दिल से स्वागत करता हूँ। आज हम अर्थ क्यूब का जो थोड़ा-सा टॉपिक बचा था उसकी चर्चा करेंगे और साथ में इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर अर्थ में ऐसा क्या है जो जो इतने-इतने अभी पहाड़ बने हुए हमारे हमारे पास बने हैं, चट्टानें बनी हैं इतनी बड़ी-बड़ी, तो उसके लिए हमें समझने के लिए हमें अर्थ के अंदर जाना पड़ेगा, ठीक है? तो अभी मैं अपने टॉपिक की डिस्कशन करने जा रहा हूँ पहले भूकंप से। जो हमारा कल टॉपिक बच गया था ना भूकंप, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो देखिए, पहले कल मैं आपको पढ़ा रहा था कि फोकस क्या होता है। 1 मिनट मुझे इसको कनेक्ट करने दीजिए, जस्ट 1 मिनट। हाँ, 1 मिनट, जस्ट गिव मी सम टाइम। हाँ, तो कल मैं आपको पढ़ा रहा था फोकस कहाँ है? दिस वन इज़ द फोकस, ये फोकस है, ओके? और ये क्या है? एपिसेंटर है, ठीक है? जहाँ पे हम खड़े हैं, ये अर्थ सरफेस है। पेड़ लगे हैं ना, यहाँ पे हम हैं, ठीक है? एपिसेंटर इसको बोलते हैं फोकस। फोकस क्या होता है? जहाँ पे भूकंप स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं फोकस। फोकस के लंबवत क्या है? क्या है? एपिसेंटर है, ठीक है? जब भी तरंगे फोकस से कौन सी तरंगे चलती हैं? बॉडी वेव्स। बॉडीज क्या है? एस और पी वेव। एस और पी वेव कहाँ से निकलती हैं? फोकस से निकलती है। जब भी ये निकलेंगी ऐसे निकलेंगी, यहाँ से निकलेंगी, यहाँ से निकलेंगी, यहाँ जाएंगी, यहाँ जाएंगी, ठीक है? तो ये है हमारा फोकस। तो ये है हमारा फोकस, यहाँ से तरंगे निकलती है। यहाँ पे एपिसेंटर, जब एपिसेंटर के ऊपर जाती है तो रेले, रेले तरंगे, वो सरफेस वेव बोलते हैं। रेले और लव तरंगे चलती है। लव तरंगे जो होती है बहुत ही विनाशक होती है। तो मुझे ये आपको एक्सप्लेन करना था। थोड़ा-सा उस चक्कर में मैं आपको कर नहीं पाया था उस टाइम पे, क्योंकि मेरा ये सिस्टम चल नहीं रहा था, ठीक है? एक बार फिर मैं आपको डायग्राम के थ्रू बता देता हूँ कि फ़ोकस क्या था और एपिसेंटर क्या था, क्योंकि ये बहुत बड़ा डॉट है, ठीक है? ये देखते हैं बन जाए तो यार। ये हमारी पृथ्वी है और यहाँ पे हम रहते हैं, ये यहाँ पे हम रहते हैं, ठीक है? समझ आ रहा है? ये है फ़ोकस, इनिशियल पॉइंट जहाँ से भूकंपीय तरंगें चलती हैं। तो एपिसेंटर कहाँ हुआ? यहाँ पे। तो यहाँ से भूकंपीय तरंगें चलेंगी पी और एस, ये यहाँ से जाएँगी, ये यहाँ जाएँगी, ये यहाँ जाएँगी, ये यहाँ जा रही है, ये यहाँ जा रही है, ये यहाँ जा रही है, ठीक है? तो ये हैं बॉडी वेव्स। तो आप कल की क्लासेस लेना, आपको पता चल जाएगा ये। और ये ऊपर की कौन-सी? सरफेस वेव, ठीक है? तो ये था, मुझे आपको समझाना था। ये हमारा कल का टॉपिक बच गया था। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। आखिर हमें क्यों पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ने जा रही है, पढ़ने की हम कोशिश कर रहे हैं? कारण क्या है उसका? सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि हमारे धरातल पे इतने-इतने बड़े पहाड़ हैं, भूखंड है, पानी है, ये है। तो इस तरह की जो हमारी आकृतियाँ बनी हैं, कैसे बनी है, इनका क्या कारण है? तो देखो, इनको जानने के लिए हमें धरती के अंदर जाना पड़ेगा। समझा की बात? ठीक है? समझ आ रहा है? तो हम जा रहे हैं ये आगे वाले पे, ठीक है? ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना हो गई ये। देखो, सबसे पहले हमने क्या किया, हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को पढ़ रहे हैं। आंतरिक संरचना क्या है? अभी जस्ट 1 मिनट में आपको समझाता हूँ इसको भी। ये आपकी पृथ्वी है, ठीक है? लग गया पता? यहाँ पे आप हम सभी रहते हैं यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे हम सभी रहते हैं। तो हमें क्या पढ़ना है? ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इतना एरिया पढ़ना है हमें पृथ्वी का, बेसिकली इतना। ये ये जो एरिया है ना, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? 6371 अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस है ये। मतलब इतनी गहराई है। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? पृथ्वी के अंदर जहाँ हम खड़े हैं। आपने हेडपंप देखा ना कैसे निकालते हैं? आपने ट्यूबवेल्स भी देखे होंगे कैसे निकालते हैं। नीचे हम वो डालते हैं, पाइप्स डालते हैं। तो नीचे की स्थिति जानने के लिए हम जा रहे हैं। कितना किलोमीटर? 6371, ठीक है? अब इसकी डिस्कशन हम ये हमारी स्टार्ट होगी कि हाँ, हम कैसे जान सकते हैं आंतरिक संरचना। तो अभी क्या है, ये बताने जा रहे हैं, बोला हमारे पास क्या थे? मानवीय स्रोत थे, ठीक है? बोलता है मानवीय स्रोत क्या क्या थे हमारे पास, ठीक है?
अ, तो हमने क्या दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग है, वहाँ पे एक अपनी खान है, सोने की खान है, ठीक है? डेवर्सन में, ठीक है? तो ये बता रहा है कि का क्या है उसकी उसकी गहराई कितनी है? 5.5 किलोमीटर है उसकी गहराई। अब तक की सबसे गहरी है वो खान। ठीक है, हम मानते हैं कि पृथ्वी के अंदर तक 5.5 किलोमीटर गई है, मगर बोल रहा है यार लेकिन पृथ्वी का केंद्र तो 6371 किलोमीटर है ना? तक पहुँच नहीं हो पाई। बेसिकली कि 5.5 किलोमीटर से आप 6371 के बारे में बता सकती हो? नहीं बता सकते ना। ये तो वही हाल हो गया कि आप जे-एंड-के में हो और आपको कन्याकुमारी जाना है और आप कहाँ तक पहुँची हो? आप पहुँची हो पठानकोट तक पहुँची हो। तो आप क्या उधर का कन्याकुमारी के एरिया के बारे में बता सकते हो? इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है, नीचे इंटरनेट नहीं है। तो ये बोल रहा है भाई 5 किलोमीटर से जस्ट लाइक एक रोज है, छोटा-सा 3007 ती 6371 बहुत ज़्यादा होता है। तो ये हमारे मानव निर्मित स्रोतों से हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ रहे हैं। किसके बारे में? पृथ्वी की गहराई के बारे में पढ़ रहे हैं। मगर ये बोलते हैं कि भाई साहब पृथ्वी की गहराई तो बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है? 6371 है। आप बोल रहे कि भाई हम सोने की खान 5.5 किलोमीटर की व्याख्या करेंगे, यहाँ पे ये है, यहाँ पे टेम्परेचर इतना है, ये यहाँ पे टेम्परेचर इतना है, यहाँ पे प्रेशर इतना है, यहाँ पे लावा है, यहाँ पे इस तरह के मटेरियल्स है, तो आप गलत तो बोल रहे हैं। ठीक है, आपको कम से कम और नीचे जाना पड़ेगा ना, तभी आप बता सकते हो ना। ये तो लॉट ऑफ डिफरेंस है, इसके कारण ये क्या होता है, सिद्धांत फेल हो जाता है। ये स्वर्ण जो खान है जो दक्षिण अफ्रीका में है, उसकी बात ये कर रहा है। दक्षिण अफ्रीका कहाँ है हमारा? ये देखो, ये हमारा प्यारा भारत है, यहाँ से हम जाएंगे, ये है दक्षिण अफ्रीका, ठीक है? लग गया पता? ये दक्षिण अफ्रीका की बात कर रहा है, यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका, ठीक है? नेक्स्ट, तो बोल रहा है रूस के कोला प्रायद्वीप पर तेल ट्यूब है, बरखोयांस के पास है, ये गहराई 19 किलोमीटर है, फिर भी केंद्र तक की जानकारी देना कठिन है। वहां पे भी क्या हुआ, उन्होंने बड़ी बड़ी गहरी खानें खोल रखी हैं कोयले की, ठीक है, कोला प्रायद्वीप पे, ठीक है, ठीक है, बहुत गहरी गहरी खानें हैं वहां पे, कोला प्रायद्वीप पे, ठीक है, कहाँ पे? रशिया में। परंतु बोल रहा है कि यार वहां से भी हम कुछ नहीं बता सकते, तो रशिया कहाँ है? हमें ये भी पता होना चाहिए। ये हमारा प्यारा भारत, मैंने अभी आपको बताया, यहाँ तो यहाँ पे है रशिया, ये तो आपका रशिया, ठीक है, ये वाला, ठीक है? तो मैप के साथ देखना है आपको, ये रशिया, ठीक है, इतना बड़ा रशिया है ये। अब क्या बोल रहा है? आपने दो चीजें देख ली, आपने बोल दिया कि सर हमने तो पहले देख लिया मानवीय स्रोत। देखो नींद आ रही है, सो रहे हो, सोना नहीं है बेटा, पढ़ना है, ठीक है, ठीक है? बोलता है आपने क्या किया, एक खान बता दी 5.5 किलोमीटर एरिया की, और आप बोलते हो कि मैं नीचे तक की गहराई की बात कर सकता हूँ। ये तो वही हो गया यार, एक खरोच है, हम छोटी सी, मतलब आप चले तो हो नहीं। आप क्या किए, जे-एंड-के से पठानकोट तक आए और आप बातें कर रहे हो कि लक्षद्वीप ऐसा है और ये अपना कन्याकुमारी ऐसा है, इस तरह की बातें कर रहे हो, ठीक है? वो गलत है बोल रहा है, ठीक है? तो हमने ये जान लिया रूस की ये कोला प्रायद्वीप है जो ट्यूब्स जो उन्होंने अलग-अलग गहराई से खोद रखी 19 किलोमीटर। तो 19 किलोमीटर के हिसाब से आप 6371 के बारे में बता सकते हो? आप नहीं बता सकते हो, ठीक है? तो ये बोल रहा है कि ये आपके जो सिद्धांत है ना, यहाँ पे थोड़े चुनौतीपूर्ण है ये, ठीक है? आपको और समझना है अभी, अभी हम और आगे जा रहे हैं, ठीक है? ठीक है? तो यार ये क्या हुआ? 1 मिनट, सॉरी। हुँ। ठीक है, ज्वालामुखी विस्फोट की बात कर रहा है, बोल रहा है ज्वालामुखी विस्फोट में क्या बोल रहा है? मतलब मैग्मा की उत्पत्ति के संकेत मिलता है, बोलता मैग्मा वहां से निकल रहा है, मैग्मा की सतह तक आता है क्योंकि गहराई में चट्टानें अत्यधिक गर्म होकर पिघलती हैं। बोलते तो चट्टानों के बारे में तो हमें पता चल रहा है ना, गहराई में वहां पे मतलब बहुत ज्यादा टेम्परेचर है पृथ्वी के, हम अंदर जाएंगे तो क्या बोल रहा है, अत्यधिक गर्म होकर पिघली हुई अवस्था में। मतलब आप जैसे जैसे नीचे जा रहे हो ना, वहां पे क्या है, वहां पे जो चट्टानें हैं ना वो पिघली हुई अवस्था में पिघल गई हैं बिल्कुल, लेकिन लेकिन
हालिया अध्ययन दर्शाते हैं कि मैग्मा अधिकतर 100 किलोमीटर तक की गहराई में पाया जाता है। ये स्टेनोस्फेयर तक पाया जाता है, ठीक है, 100 किलोमीटर तक पाया जाता है। इससे अधिक गहराई के बारे में आप निष्कर्ष निकालना अनिश्चित और गलत होगा। बोलता है इसके बेसिस पे 100 किलोमीटर के बेसिस पे आप बात करें, 6371 की बात कर रहे हो, आप अर्थ की गहराई की बात कर रहे हो। तो बोलता है ये भी आपका जो आप सोचते हो ये भी गलत है। तो आपने पहले देखा अफ्रीका की खान्स के बारे में, दूसरा आपने रशिया के बारे में देखा, तीसरा आपने ज्वालामुखी विस्फोट के बारे में देखा। अनावृत चट्टानें क्या है, ठीक है, पृथ्वी की सतह पर पाई जाने वाली कठोर चट्टानें जो है, अपसादी चट्टानों के अपरदन के बाद गहरे भागों की चट्टानें सतह पर आती हैं। इनसे उच्च घनत्व वाले आंतरिक चट्टानों की जानकारी मिलती है, बोल रहा है, ठीक है, लेकिन ये पृथ्वी के केंद्र तक इसकी जानकारी नहीं दे सकती, बोल रहा है। अनावृत चट्टानें ये पृथ्वी की सतह पे पाई जाती हैं, ठीक है, वो मतलब ऊपर पाई जाती है सरफेस पे, ठीक है, लग रहा है। तापमान आधारित अप्रत्यक्ष स्रोत क्या है, बोलते हैं प्रारंभिक सिद्धांत। पृथ्वी के अंदर जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं ना, तापमान बढ़ता है, बोल रहा है। शुरू में औसत तापमान हर 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है, लेकिन जैसे जैसे हम गहराई गहराई बढ़ती है ना, वृद्धि की दर धीमी होती जाती है। इससे ये क्या बोलते हैं, जियोथर्मल ग्रेडियंट बोलते हैं, ठीक है। तो बोलते हैं गहराई देखो, 100 किलोमीटर पे 0 किलोमीटर पे कितना था, 15 डिग्री सेल्सियस था, 100 पे कितना हुआ, 900 हुआ, 400 पे 1900 हुआ, 700 पे 2300 हुआ, 2900 पे कितना हुआ, 3200। तो इस तरह का ये तापमान दिखा रहा है, ठीक है। एक मिनट पहले तो बोलता दाब आधारित साक्ष्य क्या है, बोलता सतही वायुमंडलीय दाब। पृथ्वी की सतह पर वायुमंडलीय दाब कितना होता है, 1.03 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर या 14.7 पाउंड होता है। इसे 1 एटीएम कहा जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहा जाता है, ठीक है। बढ़ते दाब का प्रभाव क्या होता है, जब दाब बढ़ता है तो तापमान घटता है, बोलता है जब प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, ठीक है, ये बोल रहा है। कंप्रेशन के कारण घनत्व में भी वृद्धि होगी, यही कारण है पृथ्वी के केंद्र का तापमान जो है 5800 डिग्री सेल्सियस और अधिक घनत्व वाला होता है। तो ये पृथ्वी के आपको टेम्परेचर के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो आगे बोला घनत्व आधारित है, ठीक है, घनत्व क्या होता है, बोलता सतह सतह का घनत्व 2 पॉइंट, बोलता पृथ्वी की सतह जो होती है 2.5 से 2.9, तो ये अपना ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, और कोर का कितना होता है 11.0 से 13.0, ठीक है। तो विश्लेषण बोलता है सतह की तुलना में औसत घनत्व अधिक होने का मतलब यह है कि पृथ्वी के अंतरतम भागों में भारी तत्व विद्यमान है, समझा रही वैसे, लोहा और निकिल, ठीक है, लोहा और निकिल है, ठीक है। उल्कापात आधारित स्रोत क्या बोल रहा है, संदर्भ में क्या बोल रहा है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का प्रत्यक्ष अध्ययन सीमित है, ठीक है, तो सिर्फ 12 से 19 किलोमीटर तक, जबकि पृथ्वी की कुल गहराई वही 6371 किलोमीटर है। इसलिए हम भूकंपीय तरंगों, तापमान, दाब, घनत्व और उल्कापात जैसे अप्रत्यक्ष स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। तो आपने प्रत्यक्ष स्रोत पढ़े, अभी आप अप्रत्यक्ष स्रोत ऊपर जो आप देखे थे पहले स्टार्टिंग में, वो क्या थे, प्रत्यक्ष, और ये है अप्रत्यक्ष, ठीक है। तो बोलते हैं भूकंपीय तरंगों पर आधारित साक्ष्य क्या था है, बोलता प्रमुख स्रोत क्यों माने जाते हैं, जब पृथ्वी में भूकंप आता है तो भूकंपीय तरंगे उत्पन्न होती है। जब पृथ्वी का भूकंप आता है ना, कल बताया था वो मैंने, ठीक है, अंतरतम की ऊर्जा होती है तो हिलती है पृथ्वी ऐसे, ठीक है। ये तरंगे पृथ्वी के भीतर से होकर गुजरती हैं, और इनकी दिशा परिवर्तन प्रकृति में आने वाले बदलाव हमें एक ये संकेत देते हैं कि अंदर कौन सी परत ठोस है और कौन सी तरल है, परतों की गहराई कितनी है, घनत्व और लचकपन कैसा है, ये उसके बारे में बता रहा है, ठीक है। समझ आ रहा है आपको, ये जो बता रहा है कि भाई ये बोला है कि ये जो भूकंपीय तरंगे जो होती है ना, हमें नीचे जब जाती है, ये नीचे की तरफ जब जाती है ना तो अंदर, तो ये हमें वहां पे क्या बताया कि परत कैसी होगी, ठोर है कि कठोर है, कैसी है वो, परतों की गहराई कितनी होती है, घनत्व कैसा है, ठीक है। तो रेले तरंगे, पी वेव्स के, ये सॉरी ये तो दूसरा टॉपिक आ गया यार। तो आज का ये टॉपिक था हमारा कि पृथ्वी के अंदर अंदर क्या हो सकता है। तो आपने सबसे पहले यही समझा, आपको मैंने ये बताया कि भाई प्रत्यक्ष स्रोत है, मानवीय स्रोत है, जैसे खान हो गया जो है, दूसरा था उसका कोला प्रायद्वीप था, ठीक है, ज्वालामुखी विस्फोट था, ठीक है, अनावृत चट्टानें थी, तापमान आधारित अप्रत्यक्ष स्रोत की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इसमें क्या क्या आ गया था, तुमने प्रेशर पढ़ा, ठीक है, तापमान पढ़ा,
दाब पढ़ा, दाब तो अभी पढ़ा, पहले पढ़ा है, ठीक है। तो इनके बेसिस पे आप कह सकते हो कि पृथ्वी की इंटीरियर कैसी है, पृथ्वी के अंदर की कैसी है। अब जब हम वो पढ़ेंगे ना भूकंपीय तरंगों के बारे में, तो आपको पता चले जाएगा पृथ्वी के अंदर का पार्ट कैसा है। तो बेसिकली आज का जो हमने टॉपिक पढ़ा, हमने ये जाना कि प्रत्यक्ष स्रोतों से हमें कोई जानकारी ज़्यादा नहीं मिलती, थोड़ी-थोड़ी मिलती है, क्योंकि इसमें हमने माइनिंग कर रखी है, ज़्यादा गहराई से नहीं कर रखी है। इसलिए हम क्या करेंगे, इसका हम पता कैसे करेंगे? इसका हम पता करेंगे भूकंपीय तरंगों के कारण, क्योंकि भूकंपीय तरंगें जो होती हैं, अधिक गहराई तक जाती हैं, ठीक है? और वो अधिक गहराई तक जाएँगी, उनका क्या होगा, जो एस और पी वेव जो होते हैं ना, उनका क्या होती है, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। जहाँ लिक्विड होगा, तो कौन-सी ठोस, द्रव और लिक्विड, ये तीनों होंगे तो वहाँ पे वे पी वेव जाएगी, परंतु एस कहीं-कहीं पे रुक जाएगी। तो हमें इससे पता चलेगा कि पृथ्वी की गहराई कैसी है, वो अभी हम कल पढ़ेंगे, ठीक है? क्योंकि ज़्यादा टॉपिक हो जाएँगे, और ज़्यादा हो जाएँगे तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू रिवाइज़, ठीक है? तो धन्यवाद, अभी इतना ही पढ़ते हैं। अभी इसको अच्छे से पढ़ना, कल रिवीजन सेशन चलेगा जो हमने पढ़ा है, और कल इसके एमसीक्यू भी मैं लेके आऊँगा।